सच्ची बताऊं, दादी के टाइम पे भी ऐसे ही घुमाया था और पापा के टाइम पे भी ऐसे ही घुमा रहे हैं। पहले कुछ बोलते हैं फिर बाद में कुछ बोलते हैं, मतलब पता नहीं क्या पलटे भाई। उल्लू बना रहे हो, बैठे जनता के लिए है वहाँ और जनता को ही उल्लू बना रहे हैं। देहरादून जाने के लिए समर्थ होगा वो तो जान लेगा, लेकिन जैसे गरीब लोग हैं उनका क्या होगा। पापा 10,000 हो गए अभी ये हुआ है भी नाचने लग गया। हमें काकू की खुशी खुशी ओ पापा ये पाप रे। यहाँ पर पापा जी हैं, तो पापा जी को क्या मिला है गिफ्ट में? पहले तो सैनिकों का व्यवसाय जो बेचारे हमारे सीमा पे रह रहे हैं, हाँ, मैं उनको नमन करता हूँ बार बार। और राधे राधे, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं पुष्पा भोगना स्वागत करती हूँ आपका बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तर काशी से। तो चलिए आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे से। सुबह से अपने कामों में ही व्यस्त थे इसलिए ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाए। तो चलिए आज के मौसम की बात करते हैं। तो भाई मौसम की बात करें तो यहाँ देखिए आसमान पर काफ़ी बादल लगे हैं और गंगोत्री की तरफ तो पूरा आसमान बादलों ने घेरा हुआ है। बाकी इस तरफ देखें तो इस तरफ कहीं पे नीला आसमान नज़र आ रहा है और सामने है वर्णावत पर्वत और नीचे बहती अविरल हमारी माँ गंगा। और यहाँ देखिए कल जिन खेतों में रुपाई लगी सभी ने मिल के उन खेतों को कल ही रोप दिया था। बाकी अब जो रुपाई लग रही है वो इस तरफ को लग रही है इन खेतों में। तो भाई 2-3 दिन के अंदर ही लगभग सारे खेत लग चुके हैं। कुछ खेत ही नज़र आ रहे हैं जिनमें रुपाई लगना बाकी है। बाकी भाई अभी हमारी तैयारी है थोड़ा मार्केट जाने की। और मार्केट हम ऐसे नहीं जा रहे, मार्केट है पापा का काम जो करवाना ज़रूरी है, क्योंकि पापा ने कुछ टाइम पहले लोन वगैरह लिया होगा और हाउस लोन लिया होगा तो वो कंप्लीट हो चुका है। और बैंक वाले जो कुछ रजिस्ट्री वगैरह होती है वो नहीं दे रहे हैं, तो उन्हीं से बात करने के लिए अभी मैं और भाभी जा रहे हैं मार्केट। तो भाभी तो आगे निकल गई क्योंकि दूध वाले भैया आ गए थे तो उनको देनी थी बोतल और दूध भी रखवाना था फ्रिज में नीचे। तो भाभी पहले ही आगे चली गई। मैंने उन्हें बोला कि आप चले जाओ कहीं वो निकल ना जाए, क्योंकि दूध की बोतल देना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी भाई हालत इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी है कि क्या बताएं। मैं तो 2-3 दिन से मतलब बिल्कुल ऐसा महसूस कर रही हूँ जैसे शरीर में ना ताकत ही ना हो। मन तो कहीं जाने का है नहीं पर जाना ज़रूरी है। और मौसम ना उमस भरा हो रहा है यहाँ पे। गांव में 2-4 दिन काफ़ी चहल पहल रही तो काफ़ी मज़ा आया। बाकी भाई यहाँ देखिए कुछ टाइम पहले तक तो यहाँ आलू की पौध बोई हुई थी, तो आलू तो निकल चुके हैं। अब यहाँ पर आंटी जी लोगों ने मकाई बो रखी है और देखो कितनी बड़ी बड़ी पौध हो गई है मकाई की। तो अब जो बरसात का मौसम आने वाला है ना उसमें तो मक्का तो बहुत चलता है। बाकी चलिए भाभी मेरा वेट कर रही होगी नीचे। चलिए भाई हम अभी पहुंच चुके हैं रामलीला ग्राउंड में। और आज यहाँ अगल बगल की सारी दुकानें ना हटी हुई हैं, पीछे भी कोई दुकान नज़र नहीं आ रही। और इस तरफ देखें तो इस तरफ भी सारी दुकानें हटाई हुई हैं। बाकी आगे चल रही हैं भाभी जी। और फील्ड की बात करें ना तो फील्ड में ना काफ़ी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, तो यात्री तो कम ही दिख रहे हैं। वैसे पहले के जैसे नहीं दिख रहे पर थोड़े बहुत हैं। आजकल आम का सीज़न है तो काफ़ी सस्ते रेट में मिल रहे हैं, 100 के 2 किलो या कहीं पे 100 के 1.5 किलो भी मिल रहे हैं। बाकी इधर देखिए बीच में तो ये फील्ड काफ़ी भरा हुआ था जब मैं परसों दीदी घर जा रही थी। आज से बिल्कुल साफ़, मतलब ऐसा नहीं दिख रहा पानी से भरा हुआ, तो तब सही लगता है फील्ड में जाना। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हनुमान चौक पे और यहाँ से हमें सीधे आगे जाना है। तो यहीं आगे है SBI का बैंक। और ना इस तरफ काफ़ी भीड़ रहती है भाई, काफ़ी मतलब एक तो साइड में गाड़ियाँ पार्किंग करने के लिए लगाई हुई रहती है और चलने वाले लोग भी काफ़ी होते हैं और बाइक स्कूटी चलाने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ सामने हमें जाना है जहाँ पे हमें काम है। तो भाई पापा का जो बैंक का काम था वो तो नहीं हो पाया भाई, कितना घुमाते हैं भाई SBI वाले, क्या ही बात करें। सच्ची बताऊँ दादी के टाइम पे भी ऐसे ही घुमाया था और पापा के टाइम पे भी ऐसे ही घुमा रहे हैं। हमें पहले से कह रहे थे कि तुम्हें खुद ही जाना पड़ेगा देहरादून, खुद ही जाना पड़ेगा। और बाद में हम जीजाजी को ले गए थे साथ में, जब उन्होंने बात करी तो एकदम अपनी बातों से पलट गए वहाँ के मैनेजर। और अभी देखते हैं कि अभी तो बात पलट के एक चीज़ तो बताई उन्होंने कि एक एप्लीकेशन दे दो कि तुम खुद नहीं जा सकते, हम मंगवा लेंगे। पहले कुछ बोलते हैं फिर बाद में कुछ बोलते हैं, मतलब पता नहीं क्या पलटे भाई। उल्लू बना रहे हो, बैठे जनता के लिए है वहाँ और जनता को ही उल्लू बना रहे हैं। सही में अब देखते हैं सोमवार को अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन भी लिख देंगे कि हम देहरादून नहीं जा सकते, ये बैंक का काम है, बैंक मंगवाएगा। उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद और क्या पलट मार देंगे, ये ऐसे है ना। हर बार अरे चलो एक बात है आप ना पूरा
दिन रह लो, मतलब महीने भर आपको कोई काम नहीं होता स्टेट बैंक का, इसलिए मुझे स्टेट बैंक पसंद अब नहीं ये है ना कि चलो जो मतलब देहरादून जाने के लिए समर्थ होगा वो तो जा लेगा, लेकिन जैसे गरीब लोग हैं उनका क्या होगा। अब देखते हैं कि सोमवार को क्या बोलते हैं, अब क्या बातें रखते हैं। अपनी तरफ से जो उन्होंने बोला है वो भी कर देंगे। बाकी तो भाई SBI का तो काम ही होता है जनता को भगाने का, तो भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, फिर देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अभी भाभी आई है यहाँ पर अपना सूट देने के लिए, तो सूट रहा होगा घर पे सिलवाने वाला, तो उसी को दे रही हैं। तो चलिए भाई यहाँ पर भी टेलर वाले भैया नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारा काम नहीं हो पाएगा आज। लाइफ में भागा दौड़ी लिखी है, क्या करें, करनी पड़ेगी। मैं तो सोच रही हूँ कि जब सोमवार को आऊँगी ना तो अपने पे 1-2 ग्लूकोज तो चढ़ाना ही पड़ेगा। मेरी ना ऐसी कंडीशन हो रही है ना कि एकदम मुझे थकान से महसूस हो रही है, मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा, मतलब क्या बताऊँ। चलो चलते हैं। तो चलिए भाई अभी हम तिलोत पुल के ऊपर पहुंच चुके हैं, और अभी तिलोत पुल के ऊपर ना काफ़ी सारी भीड़ है, क्योंकि अभी हो रही है MDS के बच्चों की छुट्टी, तो यहाँ पे स्कूल के बच्चों की भीड़ है। पहले क्या होता था ना, जब हम ऊपर किराए में रहते थे, तो जब MDS की छुट्टी होती थी ना बच्चों की, तो भाई इतना भीड़ भड़ाका होता था कि बिल्कुल रास्ता नहीं मिलता था चलने के लिए। बाकी तो भाई इसके ऊपर कोई दिखे न दिखे, लेकिन ये जो पशु हैं ये इसके ऊपर ज़रूर दिखेंगे। तो कोई तो खड़ा दिखता है तो कोई आराम करते हुए, तो ये इनकी परमानेंट जगह है। बाकी भाई गाड़ी भी आ जा रही है इसके ऊपर से, और ऐसे में ना काफ़ी डर लगता है जब भारी भारी गाड़ियाँ इसके ऊपर आती है, तो हल्का सा ना हिलता है, तो डर लगती है। क्योंकि नीचे आप देख सकते हैं कि गंगा जी का जो जलस्तर है वो कितना ज़्यादा है, तो जब मन में एक बार ऐसे सोचा ना कि कहीं ये टूट गया, हम नीचे गिर गए, तब ये सोच के डर लगता है। मतलब ये है कि अपने जीवन का डर तो हर किसी को ही रहता है। तो चलिए भाई घर पहुंचते ही सबसे पहले कार्तिक के दर्शन हो जाते हैं, और सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मम्मी, कार्तिक, भैया, नानी। हाँ बू, ओके थैंक यू बू। खोल के दे दे इसे। अच्छा खोल के दे दे। तो कार्तिक के लिए लाए हैं यहाँ पे डोनट, कह रहा कि खोल के दे दे। बाकी नानी प्रणाम, ठीक तू? हाँ बढ़िया, वह नमस्ते। क्या करनी घूमनी? खोटा की पीड़ा ठीक है, खोटा की पीड़ा ठीक है, तब तो भागती तो नहीं। हाँ वही था, वही था। तन्नी बीमारी माँ जी भी लेगी, सुन दो, तन्नी बीमारी माँ जी भी लेगी। क्या कान नहीं सुनी मामा कहूँ का ढियारा, भोलिए का ढियारा, भतीजे का ढियारा, हो ये था नान कहूँ का ढियारा, गाँव फण भाग दे रहा तो तुमने। तो बाजे तो चलो भाई यहाँ मार्केट से आम लाए थे, तो यहाँ से एक आम जो है नानी को भी दे देते हैं खाने के लिए। खे कर दो, अरे खे कर बल, ये बैठो ये खा। हाँ और इनको डाल देते हैं बाकी फ्रीज में। खे कर है कुछ खे कर। बाकी चलो भाई ऊपर चलते हैं। नानी जी लोगों की बातें मज़ा आती है सुन के ना, तो सहारा है नानी यहाँ पे भी। और घर में तो जो वृद्ध लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं ना, उनका सहारा ही अलग होता है, और काफ़ी रौनक रहती है जब घर में बुजुर्ग लोग होते हैं। और हमारे यहाँ बुजुर्ग थे, दादी, वो तो चले गए, बस उन्हीं से रौनक बनी रहती थी पहले घर में। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, किसने मारा काली को? ये इसलिए रो रहा है कि इसको दादी के पेट के ऊपर नहीं बैठने दे रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी लेटी है ना, तो इसका मन कर रहा है कि मम्मी के पेट के ऊपर मैं मुंह लगा के आवाज़ करूँ। अब देखो, रखो तो भाभी, रखो तो इसको, रखो तो। अब देखो इसको ऐसा करना है, देखो इसको ना ऐसा करना है अपनी दादी पे। ये देखो, ये देखो ऐसा करना है इसको, इसीलिए ये रो रहा था। बाकी भाभी जी मेरे 10,000 होने के लिए 3 सब्सक्राइबर बाकी है। बहुत बहुत बधाई आपको, आप भी उन्नति कर, आज हो जाएंगे मेरे 3 कंप्लीट। आप भी हो जाएंगे 5 मिनट में। आपने वो सर्च ऐसा करा था ना, क्या बोलते हैं, रिप्लेस किया था ना, तो उसमें
96 से 97 हुआ। अब मैं फिर से करता हूँ, 3 बढ़ जाएंगे तुरंत। आज मैं ना रिफ्रेश मार मार के देख रही कि एक सब्सक्राइबर बढ़ेगा, एक बढ़ेगा। 10K की खुशी ना अलग ही होती है भाई। इन लोगों को पार्टी देनी है फिर नहीं 10K की, हमने भी दी है, है ना? हाँ हमने भी दी है। हमने भी दी है। हाँ तो 10K की पार्टी मैं वहीं पे दूंगी जहाँ पे आपने दी, ठीक है? आपकी मर्जी, आप कहीं भी दो। हाँ चलो ठीक है, जहाँ भाभी ने दी वहीं मैं 10K की पार्टी जरूर दूंगी। नहीं, आपकी मर्जी, आप उस यहीं पे दे दो तिलौत वाले पे। हाँ नहीं, जहाँ आपने दी मैं वहीं दूंगी। खुश खुश ना? मर्जी आपकी, पार्टी मांगी है हमने, हमें सिर्फ पार्टी से मतलब है, हमें ये नहीं, हमें चाहे तुम घर पे इतना 56 भोग बना के खिला दो वो भी चलेगा। चलो ठीक है, जैसी 10K कंप्लीट हो जाएंगे ना तब मिलेगी इन सबको पार्टी। और वो पार्टी आज तो नहीं, क्योंकि आज हम मार्केट से होके आ गए। अब वो पार्टी सीधे कल मिलेगी, अगर आज 10K पूरे हो गए तो, ठीक है? हो जाएंगे। बस ऐसे ही आशीर्वाद रखो भाई। जीते रहो, खुश रहो, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करे। काश ऐसा होता। हो जाएगा। कभी कभी माँ सरस्वती बैठी रहती है बस जबान पे ना, तो बातें सच हो जाती है, इसलिए बोलते हैं। हाँ। कौन बोलता है ऐसा? वो है एक शायर है, वो मतलब मेरे को अच्छा लगता है, उनके पोएट्रीज वगैरह सब चीज़ अच्छी, शायरी सब अच्छी लगती। तो वो बोलते हैं कि बड़ी बातें बोलनी चाहिए, कभी कभी ना भगवान तथास्तु बोल देता है। सही बात है, सही बोलना चाहिए, उल्टा ही बोलना चाहिए। उल्टा बोलो तो मुझसे उल्टा ही होगा। बड़ी चीज़ें बोलो अपने लिए, क्या पता सच में बड़ी हो जाए। सही बात है। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे सारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे सारे सब्सक्राइबर हैं, वो हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, उनका परिवार खुश रहे, और हमारे जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर भी हो जाए। भी हो जाए। सही ऐसी बात। अच्छी अच्छी बातें बोलो। हाँ पापा 10,000 हो गए अभी ये हुए हैं मेरे 2:47 पे, ये भी नाचने लग गया। अरे हुआ 10,000। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब मैं बीमार सी हो रही थी ना, थोड़ा आवाज़ खुल चुकी है। अब उसके बाद खुल चुके हैं, 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं ससुर जी। और ये ना यहाँ खुशी में ककड़ियाँ फेंक रहा है। डांस करो बेबी, डांस करो, खुची 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 खुची। हमें काकू की खुची खुची। ओ बाप, ये बाप रे, बुआ की 10K हो गई। ये और आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आगे भी देते रहे और मैं और अच्छे वीडियो आप तक पहुँचाऊँ। बाकी भाई यहाँ पर ना अभी खुशी का माहौल बन गया कि मतलब मेरे 10K पूरे हो गए। बाकी इस चीज़ की पार्टी तो देंगे, लेकिन आज तो नहीं, पर कल ज़रूर देंगे। तो भाई शाम के 7 बज चुके हैं और अभी जो उत्तरकाशी का नज़ारा है वो कुछ इस तरीके से, और आसमान पर काले बादल लग चुके हैं। तो यहाँ आजकल क्या हो रहा है ना कि रात के टाइम पे बारिश हो रही है। परसों रात तो जब रात भर बारिश हुई तो सामने जो वर्णवत पर्वत है और यहाँ पर ये टूटा हुआ है पर्वत पे, तो यहाँ से काफ़ी पत्थर गिरने की आवाज़ आई थी। इस तरफ को चलते हैं और यहाँ की बात करते तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दीदी आई है इस छोटू को लेके, और ये है कार्तिक का दोस्त। कार्तिक के दोस्त हो ना आप, है ना? कार्तिक के दोस्त हो, कार्तिक के दोस्त हो। ये बहुत प्यारा बच्चा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कार्तिक तो बहुत शैतान है। प्यारे हो आप? हाँ जी बोलो। हाँ जी बोलो। हाँ जी, ये ना बहुत क्यूट सा है भाई बच्चा, मुझे ना काफ़ी अच्छा लगता है, शांत बच्चे। ये जो नीचे मकान है उसके जो ये वाला सेट है ना, तो यहाँ किराए पे रहते हैं वो दीदी लोग। तो ये उनका बच्चा है और यहाँ देखो मस्त करके खेल रहे हैं। और ये कि ये शैतान है, ये तो बहुत शैतानी करता है। तो देखो इसे, और ना ये डर के हमारे किनारे हो रहा है कि इनके बीच नहीं जाना, ये दोनों बहुत शैतान है, ये दोनों बहुत शैतान है, इसलिए वो किनारे बैठ गया। भाई अभी भाभी और मैं जा रहे हैं थोड़ा नीचे तक टहलने के लिए गंगा जी किनारे। वैसे तो अंधेरा होने वाला है, पर भाभी कह रही है कि थोड़ा घूम के आ जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा खाते हैं गंगा जी की। और काफ़ी टाइम से हम लोग गए भी नहीं, तो मैंने कहा कि तेरी तबीयत थोड़ा ऐसी हो रही है तो ठंडी हवा खाएगी तो थोड़ा आराम मिलेगा। और वही जैसे ही हम यहाँ नीचे पहुँचे तो यहाँ पर पापा जी भी मिल चुके हैं हमें, और पापा करवा रहे हैं यहाँ पे सामान पैकिंग। पापा क्या ले रहे? सामान ले रहे। दाल पैक करवा रहे? अच्छा, तो देखो भाई यहाँ पे दाल वगैरह और बाकी जो सामान है घर का उसको पैकिंग करवा रहे हैं पापा। और आप क्या दे रहे हैं यहाँ पे? मैं भी थोड़ा बहुत घर का सामान ले रही हूँ। अच्छा, अलग अलग ऐसे क्यों? ऐसे क्यों अलग अलग? एक साथ लो ना, पापा को बता दो। वैसे खैर मैं मजाक कर रही हूँ, भाभी पापा को ही बता रही है कि ये सामान भी लेके जाओ जो ख़त्म हो रखा। आलू नहीं है घर में? तो चलो भाई यहाँ पर ये पहाड़ी आलू आ रखे हैं
बाद में। तो ये भी ले लेते हैं। ये घर के आलू है ना भैया? है भैया, ये घर के आलू है ना? हाँ बाबा, लोकल आलू। लोकल आलू, हाँ। ये भीग रखे चाचा, ये तो खराब हो जाएंगे जल्दी। नहीं नहीं नहीं, हैं? इसकी गारंटी में। ये बड़े बड़े ले लो यार। बड़े बड़े कर लो, 2-2 पीस करके पक जाएंगे। क्यों पापा? आप कहाँ तक गए थे घूमने? हो गए पार तक। पार तक गए थे? क्या लिया बताओ? बेसन खुला दे दो, खुला। अच्छा, स्कूल का? छोटे वाले, छोटे वाले। नहीं अपना ही अच्छा, अपना ही है। तो ये भाई पापा ने अपना कुछ स्कूल का होगा। फॉर्म सिस्टम, फॉर्म। आयकर टैक्स फॉर्म सिस्टम। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक। और भाई अभी हम पहुंच चुके हैं गंगा जी के किनारे। और गंगा जी का जल स्तर देखो भाई यहाँ से। ओ बाप रे, इतना ज़्यादा डर लग रहा ना। ये देखो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है गंगा जी का जल स्तर। कुछ टाइम पहले तो हम यहाँ पे बैठने जाते थे, और आज देखो हिम्मत नहीं है हमारी वहाँ पे जाने की। बापा कितना जल स्तर है भाई साहब। और बाकी यहाँ पे इतनी प्यारी ठंडी हवाएं चल रही है ना गंगा जी की, कि मज़ा आ जा रहा है। तो चलिए भाई, अभी हम लोग आए हैं तिलोत पुल के ऊपर। तो यहाँ आजकल में ही एक ये ठेली खुली है पानी पूरी वगैरह की। तो भाभी ने कहा कि यहाँ पे पानी पूरी खाते हैं, तो चलो छोटी सी पार्टी दे देती हूँ 10K की। बाकी आगे दूंगी। छोटी बोला मैंने कहा छोटी सी। बाकी हाँ छोटी सी, बाकी पार्टी आपको मिल जाएगी, बस छोटी सी, ठीक है। तो चलिए भाई, रात के 9 बज चुके हैं और अभी तक हम लोग खाना वगैरह बना रहे थे। तो मम्मी पापा ने तो खाना खा लिया था, इतने में मैं यहाँ थोड़ा पैकिंग करी थी सामान की। तो जब से गाँव से आए ना, तब से ना बैग खोले ही नहीं हमने। अभी तक हम वो बैग खाली कर रहे थे। तो काफ़ी कपड़े तो धुलने के लिए भी डाल दिए हैं, जो धुलने के हैं। और यहाँ पर पापा जी हैं। तो पापा जी को क्या मिला है गिफ्ट में? गिफ्ट में मुझे ये कपड़े मिले। अच्छा, तो भाई ये गोलू की सगाई के कपड़े हैं जो पापा को मिले हैं। और बाकी ये मम्मी की साड़ी है जो मम्मी को दी है ना? हाँ। तो चलिए, इनको भी अभी मैंने बैग से निकाले हैं, तो इनको भी पैक कर देते हैं। तो अभी मैं जस्ट अभी बैग खाली कर रही हूँ। तो बाबूजी, वैसे एक कमेंट आ रखा था कि आपके पापा से पूछना बोल कि बचपन में आप ज़्यादा शैतान थे कि आपके छोटे भाई बहुत शैतान थे? बचपन में हम दोनों भाई शैतान नहीं थे। सिर्फ इतना था कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा शैतान था? नहीं, हम गरीबी के मारे हुए थे दोनों। शैतान नहीं थे हम गरीबी के मारे हुए थे। शैतान तो पापा, वहाँ से मम्मी कह रही कि शैतान तेरे पापा थे बोल। हाँ, तुझे कैसे पता, तू कहाँ से थी वहाँ? मैं ये बोल रहा था, शैतान में ये था कि गुरुजी बोलते थे कि बेटा दही लाना है। हाँ। और मैं चुपके से चिंडी लेके ना परोठी गुरुजी को ले जाता था देने के लिए। और बाद में मैं मारा अपने आप खाता था घर में। ये शैतानी थोड़ी ना है, ये तो आज्ञाकारी बच्चे हुए गुरुजी के। बिना माँ बापों के ना, बिना माँ बापों के अनुमति से ले जाना। नहीं, पर ये आपकी आज्ञा था, मतलब वो था ना, एक गया थी टीचर के लिए कि हाँ मेरे अध्यापक के लिए मैं लेके जा रहा हूँ। लेकिन धोखा तो हम दे रहे ना, माँ बाप को धोखा दे रहे। हमने चिंडी ले गई, शाम को मटर लगानी थी। अरे ये चिंडी कहाँ गई? और फिर चुपचाप रहना था। और फिर वो डंडी उठा देगी, किसे ले गया? मैं बोलता उसने ले गया, वो तो इसने ले गया। अच्छा, तो मतलब लगभग दोनों ही सेम थे हैं? हाँ, पर वहाँ से मम्मी कह रही कि आप थे, पता नहीं मम्मी बचपन में कहाँ से गई, वहाँ कहाँ से गई होगी। कह रही कि तेरे पापा ज़्यादा शैतान थे वहाँ, पता है तुझे? हाँ, मम्मी बचपन से देखती होगी नहीं पापा जी। अच्छा, लेकिन ये है बेटा, जो मेरा अभी जो व्यवसाय है टीचिंग का, ये व्यवसाय बहुत ही प्यारा व्यवसाय है। और पहले तो सैनिकों का व्यवसाय, जो बेचारे हमारे सीमा पे रह रहे हैं, हाँ, वो अपना जो है सीमा प्रहरी हैं और सीमा में अपने बलिदान दे रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूँ बार बार, और उनको जो है धन्यवाद देता हूँ जो लोग सीमा पे हैं। लेकिन दूसरा जो हमारे शिक्षक और डॉक्टर हैं, हम लोगों का व्यवसाय बहुत अच्छा व्यवसाय है। अगर अच्छा डॉक्टर है तो हर कोई उसको गुणगान करते हैं कि भाई हमारा जो है पेशेंट जो है वो जीवित होके हैं अपने अच्छी लाइफ जो है जीवन यापन कर रहा है। शिक्षक है, मेरे कई विद्यार्थी जो हैं वो प्रवक्ता हैं, है ना, और एसआई हैं, फौज में हैं, हर जगह हैं। जब मिलते हैं तो बड़ा खुश होता है, मतलब खुशी होती है हमें। तो सबसे अच्छा है कि मतलब समाज में सेवा दें हम लोग, अच्छी बात है, सब बढ़िया है। और इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है ना। बथरी ऐसा है कि जो बेरोजगार हैं या कई चीज़ों से तो उलझनों में तो टेंशन होता है आदमी को ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आदमी को मस्त रहना चाहिए, व्यस्त रहना चाहिए, और अपने जीवन में जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए।
प्रभु से हमारी प्रार्थना है आगे जो है सभी सब्सक्राइबरों को और हमारी बिटिया को, है ना, प्रणाम, शुभ रात्रि। तो चलो भाई, अभी तक पापा जी से बातचीत हुई तो पापा ने भी काफ़ी अच्छा बोला। बाकी अब हम लोग खाना खाते हैं। मम्मी पापा ने तो खा लिया, मैंने और भाभी ने नहीं खाया क्योंकि हम दोनों इस काम में बिजी थे। तो चलिए आज की ब्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना ध्यान रखें, आप लोगों का ध्यान रखें। मैं पुष्पा भावना मिलती हूँ आपको किसी नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे। जय देवभूमि उत्तराखंड।